व्यवस्थित चिंतन है। जिस इंसान ने अपने जीवन के अनुभवों को याद रखा, हर अनुभव को आगे के लिए पदचिन्ह बनाया, आगे के लिए माइलस्टोन बनाते चला गया, वो इंसान उन अनुभवों से एक दिन एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करता है, एक दिन बड़ा व्यापार खड़ा करता है और एक दिन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनता है। अनुभव बहुत जरूरी है भाई, अनुभव सबसे बड़ी ताकत है। हमें बचपन में स्कॉलास्टिक एजुकेशन मिली, हमें बचपन में जो शिक्षा मिली वो थी स्कूल वाली शिक्षा, थोड़े और बड़े हो गए और प्रोफेशनल लर्निंग, फिर थोड़ा और जीवन में किसी विशेष जगह पे ताकत रखते हैं तो फिर फाइनेंशियल लर्निंग। लेकिन इन सारी लर्निंग से ऊपर एक लर्निंग है जिसका नाम है एक्सपीरियंस लर्निंग, जो अनुभव से आती है। और अनुभव ऐसा ही, एक बार एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था, तो नाविक जो था वो बेचारा साधारण देसी आदमी था, हालात फटे पुराने थे और ये पढ़ा लिखा था, तो इसने देखा थोड़ा इससे पूछ लेते, इसके ज्ञान को चेक कर लेते। तो इसने पूछा, अरे भाई कभी ताजमहल देखा है कि नहीं? भाई साहब मैंने नहीं देखा। अरे तेरी चाराने जिंदगी खराब, थोड़ी और नाव आगे गई। अरे तूने कभी कुतुब मीनार देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 8 आने जिंदगी खराब, थोड़ा और आगे गए। अरे लाल किला तो देखा होगा? वो भी नहीं देखा भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी खराब। नदी थोड़ी और तेज बहने लगी, थोड़ा हिलाव आने लगा, तूफान आने लगा, अब की बार नाव हिलने लगी, डुलने लगी। तो अब की बार इस फटे वाले ने पूछा, अरे भाई साहब तैरना आता है कि नहीं आता? तो तेरी 16 आने खराब। अनुभव, एक्सपीरियंस, लर्निंग सबसे भारी है। इसी अनुभव से इन्होंने अपने आप को और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया। अनुभव बहुत भारी है भाई। मैं इनसे कल जब मिल रहा था तो दोनों हस्बैंड वाइफ से मैंने कुछ मासूम सवाल पूछे। मैंने इनसे पूछा कि आपकी जितनी चक्कियों में मसाले पीस रहे हैं ये कितने आरपीएम पे घूम रही है? इन्होंने आंखें फैला के, पुतलियां फैला के बोला, ओह आपको ये भी पता है? मैंने कहा बताओ तो सही। कि 30 आरपीएम पे। और मैंने कहा भैया हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ जिस आरपीएम पे मसालों को और अनाजों को पीसती थी, मतलब भारत का कोई भी आदमी अगर चक्की को हाथ से चलाए तो उतने ही आरपीएम पे पीसती है जितने पे ये मसाले पीस रहे हैं। मतलब जो चीज खाने वाली हो और शरीर में जा रही हो और अगर वो गर्म नहीं है, हीट नहीं है, तो समझ लो उसके पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट सलामत है। फिर मैं रिलेट इसलिए कर गया, मेरे घर में खुद के चक्की है, वो उतने ही आरपीएम पे पीसती है। मतलब 1 किलो आटा पीसने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो सारे लोग कहते हैं भैया 2 मिनट का काम 1-1.5 घंटे में। मैंने कहा अगर यहाँ 1-1.5 घंटा नहीं लगाया तो हॉस्पिटलों में महीने लगाने पड़ेंगे, इसलिए वहां का काम यहाँ कर लेना चाहिए। फिर मैंने इनसे पूछा चक्की में जो पार्ट हैं वो काय के हैं, वो कौन से पत्थर के हैं? तो इन्होंने फिर पुतलियां बड़ी की। पार्ट कौन से हो सकते हैं? मैंने कहा 2 तरीके होते हैं। एक एमरी का पत्थर होता है जो इंसान बनाता है, जिसमें जो एसेंस यूज किया जाता है वो थोड़ा अभक्ष्य होता है, अशुद्ध होता है। इन्होंने कहा नहीं, पत्थरों से बनवाए हैं, ओरिजिनल पत्थरों से बनवाए हैं। मेरा दिल गदगद हो गया। ऐसे लोगों के लिए जीवन में आकर कुछ कहना, जो लोग इस देश के कल्चर को, इस देश के आयुर्वेद को, इस देश के कल्चर को अपने हर एक चीज में शामिल करते हो, ऐसे लोगों को धन्यवाद है भाई। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमेशा जीवन में वो काम जरूर करना चाहिए, आजीविका जिस भी काम से चले, लेकिन वो काम जरूर करो जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करे, जो समाज को प्रभावित करे। 7 प्रकार की चीजें ऐसी है जो समाज को सीधा प्रभावित करती है। अगर आप सहमत हो तो हाँ करना। धर्म सीधा प्रभावित करता है सोसाइटी को, अर्थशास्त्र सीधा प्रभावित करती है सोसाइटी को, शिक्षा सीधा प्रभावित करती है सोसाइटी को, परिवार सीधा प्रभावित करता है समाज को, सरकार सीधा प्रभावित करती है समाज को, मीडिया सीधा प्रभावित करता है समाज को, और खेल, स्पोर्ट्स सीधा प्रभावित करता है समाज को। बताओ भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो हम 140 करोड़ लोगों के शरीर में खुशी का स्पंदन छूटा कि नहीं छूटा? मतलब समाज को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करते हैं ये 7 चीजें। धर्म, अर्थशास्त्र, शिक्षा, परिवार, सरकार, मीडिया और खेल। आपको पता है जाने अनजाने में कौशल्या जी ने और उनके परिवार ने सीधी मारवाड़ी के माध्यम से 7 चीजों को अप्लाई किया है भाई।
अपने धर्म को, अपने कल्चर को, अपने जीवन के संस्कारों को जीवित रखा। इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी इस राजस्थान के कल्चर को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया। वो बोरला देख के, ये देख के मेरा आत्मा दिल से खुशी हुई कि मैं इनके लिए आ रहा हूं जोधपुर। सच में अपने कल्चर को, उस कल्चर को जीवित रखा अपने व्यापार में भी और अपने जीवन के उठाव में। उस अर्थशास्त्र को भी जीवित रखा। इस देश की करोड़ों महिलाओं को जब पूछते हैं कि भाई क्या करते हो, कि साहब क्या करें, डिब्बा बनाने में जीवन जा रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपना कर्तव्य भी निभाया, गृहस्थ धर्म भी निभाया और व्यापार धर्म भी निभाया। देश को मजबूत करने के लिए भारत के लोगों को प्रकृति से जुड़े हुए चीजें पहुंचाना शुरू किया और अर्थशास्त्र को भी जीवित रखा, शिक्षा को भी जीवित रखा। मैं इनका कल परसों एक वीडियो देख रहा था जहां ये समाज में जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, फिर ये ऑटोमेटिकली अपने जीवन में ग्रो कर जाएंगी। शिक्षा को भी जीवित रखा, अर्थशास्त्र को, धर्म को जीवित रखा, परिवार को जीवित रखा। अभी दोनों बेटियों से मिला, परिवार से मिला। इनके वीडियो में देखा दादेर सासू भी हैं अभी तक। अरे भगवान, जिनके ऊपर पूरी 4 पीढ़ियों का कनेक्शन, बॉन्डिंग और संबंधों को जो जीवित रख सके, ऐसे लोगों को हमें आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आवाज में दम नहीं है, देना चाहिए कि नहीं? परिवार जीवित रखे, उसमें बॉन्डिंग जीवित रखे। और सरकार मतलब क्या? जहां भी इंसान सीख कर लीडरशिप करे, जहां समाज को सर्व करे, जहां लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, सरकार उसे ही कहते हैं। हम समझते हैं सरकार मतलब सफेद कुर्ता पजामा। अरे भैया, सरकार मतलब हर वो आदमी जो समाज को उठाने में मदद कर रहा है। इन्होंने वो काम भी जीवित रखा। इन्होंने इस बात को भी समझा गहरे से कि मीडिया वो है जो इस देश के 140 करोड़ लोगों को कनेक्ट करता है। इसलिए आज 150 से ज्यादा लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप लोगों से मिलने आए हैं, वो सोशल मीडिया की सारी फनकारों से आज आप मिल रहे हो, जिन्होंने लोगों के जीवन में कुछ न कुछ दिया है। इन्होंने उसे भी शामिल किया। और खेल मतलब अंतरात्मा को वापस रिजेन्युएट करना। इन्होंने समाज में असरकारक 7 सिद्धांतों को फॉलो किया। मैं हर्षवर्धन जैन तहे दिल से इनके काम की, इनके नेचर की और इनके स्वभाव की भूरी प्रशंसा करता हूं। और हम सब लोग प्रेरणा लेवें और ऐसे लोगों के प्रयासों को सराहें। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।